हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो कल हम लोगों ने अवकलन के सारे फार्मूले देखे थे और आज हम लोग संयुक्त फलनों के अवकलज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो संयुक्त फलन क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। संयुक्त फलन का मतलब हो गया कि एक फलन के अंदर दूसरा कोई फलन हो या एक फलन में कोई दूसरा फलन नहीं। तो जैसे मान लो बाई को कोई एफ एक्स मान लेते हैं, ठीक है, कि बाई जो है एक्स का फलन है और x जो है, जो एफ एक्स है वो एफ जेड का फलन है, ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन, जैसे मान लो तो कोई एग्जाम्पल हो, जैसे log एक्स स्क्वायर हो गया हमारा, साइन एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। इस तरीके से कई सारे हो सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन समझेंगे। अब जैसे यहाँ पर है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हाँ, तो बच्चों हम बात कर रहे थे इसकी क्वेश्चन की, संयुक्त फलनों के अवकलज की। तो इसमें बाई बराबर एक्स स्क्वायर और e की पावर 2x, इसका हमें dy अपॉन dx निकालना है, अवकलन निकालना है। और इधर बाई इक्वल एफ एक्स, इसका मतलब होता है, संयुक्त फलन का मतलब होता है कि किसी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन निहित होना, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद। अब यहाँ पर लिखा है बाई इक्वल एक्स स्क्वायर और e की पावर 2x। अब इसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, d बाई अपॉन dx, ठीक है। और ये हमारा क्या फॉर्मूला होता है, जब दो फंक्शन की मल्टीप्लाई होती है और उनका हम करते हैं अवकलन, तो क्या होता है हमारा, पहला फंक्शन छोड़ देंगे, दूसरे करेंगे, फिर दूसरे छोड़ देंगे, पहला करेंगे, यानी x dy अपॉन dx और प्लस फिर बाई dx अपॉन dx, ये होता है। तो यहाँ देखेंगे तो dy अपॉन dx, फिर इसका क्या लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर और d बटे dx e की पावर 2x प्लस अब e की पावर 2x और d बटे dx स्क्वायर, ठीक है, ये करना है। इसके बाद एक्स स्क्वायर और जब इसका करेंगे तो e की पावर x का बताया था मैंने, जो अवकलन होता है वो क्या होता है, e की पावर x होता है, तो यानी ये 2x हो जाएगा। लेकिन इसमें 2x है वो इसमें डबल फंक्शन है, तो इसका हम दोबारा कर देंगे, दोबारा से 2x का हो जाएगा, 2x का दोबारा से अवकलन होगा प्लस, अब इस बनेगा e की पावर 2x और x की पावर n का मैंने बताया था अवकलन क्या होता है, n x की पावर n प्लस 1, तो इसका हो जाएगा इंटू 2x हो जाएगा, ठीक है। 2 आगे आपके और उसके पावर 1 कम हो जाएगी, तो 2 माइनस 1 यानी 1 बचेगा, ठीक है। इसके बाद ये हमारा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x और 2x का हो जाएगा केवल 2, क्योंकि x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। इसके बाद प्लस e की पावर 2x इंटू 2x, अब कुछ नहीं करना है, ये e की पावर 2x लिखा हुआ है, तो 2 और ये हमारा e की पावर 2x, यहाँ क्या बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये x, या सिंपल में भी ऐसा ही रहना, तब ये भी हमारा आंसर है, ठीक है। हेलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं संयुक्त फलनों के अवकलज का सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है बाई बराबर लॉग एक्स स्क्वायर हो तो dy अपॉन dx क्या होगा।
अब देखिए यहाँ पर भी संयुक्त फलन है, क्या है, log x, जैसे हमारा फंक्शन होता है log x, और उसके भी अंदर क्या है, log x, log में x स्क्वायर है, x की जगह पे क्या है, log x स्क्वायर है, तो यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम इसको समझते हैं। देखिए, तो पहले तो हमें log x के हिसाब से करना है इसका अवकलन, फिर log जो इसमें x स्क्वायर है उसका भी अवकलन करना है। देखते हैं, तो पहले इस log के लिए ये पूरा क्या हो गया हमारा, log x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिखेंगे y इक्वल, सवाल क्या है, y बराबर log x स्क्वायर, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इसको पहले नोट करते हैं, y log x स्क्वायर। अब तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। इसके बाद इधर अब ये पूरा हमारा क्या है, d अपॉन dx, और इधर हम लिखेंगे log x स्क्वायर, ठीक है। अब ये पूरा हमारा x के रूप में, log x के रूप में, और log x का d अपॉन dx क्या होता है, 1 अपॉन x, क्या होता है, 1 अपॉन x। यहाँ लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन log x स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर ये फंक्शन निहित है, तो क्या करेंगे, dy अपॉन dx log x स्क्वायर, इसका करना है दोबारा से। तो क्या हो जाएगा इसका, 1/log x स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, 1/log x का फिर से x स्क्वायर। अब x स्क्वायर भी एक फंक्शन है, तो इसका फिर से दोबारा हो जाएगा d अपॉन dx और x स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा x, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, x स्क्वायर log x स्क्वायर, ठीक है। और x स्क्वायर का d अपॉन x क्या हो जाएगा हमारा, इंटू 2x, तो एक x से एक पावर कट जाएगी, ऊपर हमारा बचेगा 2 अपॉन में, और नीचे x log x स्क्वायर, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिए कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, और फिर उस दूसरे फंक्शन के अंदर भी एक और फंक्शन है। जब एक और फंक्शन है तो हम उसको दोबारा से उसका अवकलन करते हैं, इसी को बोलते हैं संयुक्त फलनों के अवकलन। संयुक्त मतलब एक में मिले हुए, कई सारे मिले हुए हैं, तो इस तरह से करते हैं, ठीक है। नोट कर लिया इसके। अब देखते हैं हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन, और इससे पहले जो भी क्वेश्चन कराए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब कि पहला दूसरा दोनों इंपॉर्टेंट है, आए हुए क्वेश्चन है। और ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं। y इक्वल √x अपॉन ए प्लस √ में a अपॉन एक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन dx बराबर 1/2 x माइनस a बटे में x √ax। यानी ये हमें सिद्ध करना है इस वाले से, यानी इसका आकलन हमें ये लाना है, ठीक है। देखते हैं, तो सबसे पहले हम इसको नोट करेंगे, तो y बराबर हो जाएगा हमारा √ में x अपॉन a प्लस √ में a बटे में x रहेगा। अब इस पूरे का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब हुआ x के सापेक्ष पूरे का अवकलन करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, यानी दोनों ओर हमें इसका अवकलन करना है, ठीक है। तो इधर हो जाएगा हमारा dy अपॉन dx इक्वल, अब इसका अवकलन क्या हो जाएगा, जो √x है तो, और ये √a है, a यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे, 1/√a। जो √x है, √x का मतलब होता है कि x की पावर 1/2 है, और 1/2 अगर लिखा हुआ है यानी x पावर n का आपको बता रखा है, जो अवकलन होता है वो क्या होता है, n x की पावर n-1 होता है। तो यानी इसकी पावर 1/2 आगे आकर के क्या हो जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगी, चलो 1
वन लिख लेते हैं पहले, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ बचेगा हमारा अंडर रूट एक्स प्लस इस तरह से ऊपर, यहाँ पर अंडर रूट ए हमारा कांस्टेंट है, फिर डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, और इधर हमारा हो जाएगा 1 में अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स को हम ऊपर लिखेंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी आप एक्स की पावर 1/2 लिख लो, ताकि इस क्वेश्चन को आपको इसकी तरह लगे और आप आसानी से इसे हल कर सकें। अब देखते हैं, तो 1/√a 1/2 का अगर हम इस सूत्र के हिसाब से हल करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 1/2, फिर x की पावर 1/2 में से 1 माइनस कर देंगे, यानी आधे में से एक चला जाएगा तो माइनस का 1/2 बचेगा, फिर प्लस ये हमारा हो गया अंडर√a, फिर डी अपॉन डी एक्स, फिर से एक्स पावर -1/2 है। अब -1/2 में आप पावर में -1 करोगे तो 3/2 हो जाएगा, वो भी माइनस का, तो यानी x की पावर हो जाएगा -3/2 और 1/2 आगे आ जाएगा, तो यानी 1/2, ठीक है। आप देखते हैं इसके बाद, तो 1/2 अंडर रूट में a, और ये जो अंडर रूट x की पावर -1/2 आ रहा है तो इसको माइनस लगा हुआ है, तो माइनस वाली चीज़ अगर ऊपर है पावर में माइनस लगा हुआ है तो वो नीचे आके अंडर रूट में आएगी, यानी कि अंडर√ax हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर अंडर√a और बटे में 2, ये हमारा क्या है, इसको हम लिख सकते हैं आधा और एक अलग, तो यानी ऊपर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, चलो हम पूरा ही लिखते हैं फिलहाल, तो x की पावर 1/2 और जो एक x बचा है उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया हमने, है चीज भाई। फिर 1/2 + 1 यानी 3/2, और नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें लाना है ये लाना है, तो देखो यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ माइनस लाना है, माइनस क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो माइनस की पावर है, जब माइनस की पावर है तो ये माइनस आगे आके इस वाले को माइनस कर देगा। 1/2 जो n होता है ना, n आगे आता है तो n यहाँ पर कैसा है, माइनस का है, -1/2, तो -1/2 आगे आएगा तो ये पूरा माइनस का हो जाएगा ये वाला, तो ये जो माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब हमें लाना है 1/2, तो इसमें से 1/2 हम कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर देखो √x है, यहाँ पर भी इसे हम अंडर रूट लिख लेंगे, है ना, और तो 1/√a और अंडर रूट में x माइनस ये हमारा अंडर√a, यह सब 2 हमने लिखा था, इसको हम लिख रहे हैं अंडर√x इंटू x हो गया। अब देखो x a अंडर√x लाना है, यानी ये लाना है और ये लाना है और ये होगा, ठीक है, और तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1/2 को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा हमारा 1 पहले जो बचा है उसे लिख लो, अंडर√x हो गया, दोनों को मिला के लिख लो क्योंकि दोनों पर अंडर रूट है जब दोनों पर अंडर रूट है तो दोनों को मिला के लिख लेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर a है नहीं अंडर रूट में, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर हमारा बचेगा केवल a माइनस में a। अब यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो यहाँ पर ये x माइनस a हो जाएगा, और ये इसका आंसर है, ये हमें प्रूव करना था, तो 1/2 और ये हो जाएगा हमारा x माइनस, सॉरी ये लिख दो, चलो ये हमारा हो गया प्रूफ। इस तरीके से पूरा नोट कर सकते हैं।